वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात वफ्द की क़यादत ज़ुबैर ईसा ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब, कहा बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज, वज़ारत ख़ारिजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को बरतानिया में कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है साबिक़ चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को नुकसान पहुँचाना काबिल मज़म्मत है। मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। और यूनिवर्सिटी रोड कराची में समामा के करीब मोटरसाइकिल सवार शहरी गड्ढे में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने मुतासरा शख्स को बाहर निकाला। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम की वजह से बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी ने मामूलाती ज़िंदगी भी धुंधला दिए। लाहौर में इस मौके बायस एक हफ्ते के लिए प्ले ग्रुप से प्राइमरी तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद। सुरजानी टाउन, मंगूपीर, औरंगी, बल्दिया टाउन में गैस बंद। गुलशरे मेमार, साइट, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची, सदर में भी गैस मुअत्तल। सुरजानी में गैस लीकेज के बायस बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर हुई। शहरियों और होटल मालिकान को मुश्किलात का सामना। सुई सदरन का अमला मसला हल करने में मसरूफ। स्मॉग से लाहौर की फजा आलूदा। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया, जो कम होकर 282 तक आ गया। आलूदगी में नई दिल्ली का दूसरा और कोलकाता का तीसरा नंबर है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी स्मॉग ऑपरेशन। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। ईंटों के 19 भट्टे में इस्तेमाल किए गए। कोई एक पार्टी बता दें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं रही और PIA को डबोया न हो। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। मैं PIA का खरीदार नहीं बल्कि बेचने वाला हूँ। PIA कौम का असासा है, उसे औने पौने दाम नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर PIA लेना चाहती है तो हमें एतराज नहीं। PIA किसी एक सूबे के नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयरलाइन है। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे कारोबार करना आता है। PIA से मुताल्लिक बातें करने पहले अपने गिरबानों में झांके। वजीर निजकारी रहने वालों ने पहले खुद अमल क्यों नहीं किया। पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं PIA को खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। इस पर आवाम तवज्जो न दें। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए PIA का बेड़ा गर्क किया। अब औने पौने दामों खरीदने पर टूट पड़े हैं। PIA पर सबसे खतरनाक हमला PTI दौर के वजीर हवाबाजी ने किया, जिसके बाद PIA पर यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगी। आज PIA बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कल कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास शाम 5 के बजाय 4 बजे होगा। जराए का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अटक पुलिस ने बाजियाब वकील इंतजार हुसैन पंजौता को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कौसार में इंतजार हुसैन पंजौता के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI के वकील के अगवाकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज, जिसके मुताबिक पुलिस ने दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रुकने का इशारा किया और रुकने पर ताक़ुब किया। अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मगवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। अगवाकार इंतजार पंजौता को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। बानी PTI की मशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मंसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे, जिसका मकसद बानी PTI की रिहाई के लिए लाहेअमल तय करना है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतजार पंजौता के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। उनके बाहर आली शान महलात हैं, ना ही उन्होंने आवाम का पैसा लूटा है।
बुशरा बीबी का पेशावर आना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। उन्होंने पहले 4 साल तक पंजाब पर हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा पर करना चाहती हैं। माजी में फरह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग की, उन्हें रिकवरी की मशीन बनाया हुआ था। फरह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं ताकि इनके करतूत पता चले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। महकमा मवासलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक 64 लाख रुपए मालियत का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फोन, MPs और पुलिस की 16 लाख रुपए की नकदी गायब है। KP हाउस के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कैमरों, लैपटॉप, फर्नीचर को नुकसान हुआ, जिनकी मालियत 25 लाख रुपए है। KP हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए खर्चा आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, तामीराती काम तेज करने पर जोर दिया। वजीर आला सिंध का कहना था मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। जल्द मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। वजीर आला सिंध का कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात पर बरहमी का इजहार, हटाने की हिदायत कर दी। गिलियाद के गांव रुखन सैदा के जंगलात में लगने वाली आग को 21 घंटे गुजर गए। जिला इंतजामिया की जानिब से आग बुझाने के इकदाम शुरू नहीं किए जा सके। हवा के दबाव के बायस आग मुल्हिका पंगोड़ा संगली के जंगल की तरफ फैल गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम टीम में शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं बाबर आजम, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस रही है। टीम में 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। फखर जमान और इमामुल हक ने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। नौजवानों को मौका देकर बैकअप बना रहे हैं। MCG में शाहीन, शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क की मुलाकात। शाहीन ने कहा 2015 में स्टार्क के इन स्विंग्स देखकर फुल लेंथ बॉलिंग सीखी। स्टार्क का शाहीन को मैच के लिए गुड लक। दोनों स्टार पेसर्स ने तस्वीर और सेल्फी भी बनवाई। श्रीलंका ने हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। 73 रन का हदफ श्रीलंका ने 3 विकेट पर हासिल किया। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट जीतकर तारीख रकम कर दी। भारत को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 147 रन के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर। कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हारा। चैंपियनशिप के फाइनल की जगह भी खतरे में पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में बॉल बदलने पर कप्तान ईशान किशन अंपायर से भिड़ गए। अंपायर ने कहा बॉल टैंपर करने पर तब्दील की गई। ईशान ने अंपायर के फैसले को स्टूपिड कहा, जिस पर अंपायर ने कहा तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। ट्रंप और कामला हैरिस की वोटर्स की हिमायत के हसूल के लिए तगोदो जारी। कामला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। कहती हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में पड़ाव, दोनों रियासतों में जीतने का दावा। रैली से खिताब में कहा बाइडन और कामला की मौशी पॉलिसियां न कर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए स्विंग स्टेट्स में जबरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी। शुमाली कैरोलिना में सियाहफाम तलबा की कामला हैरिस के हक में रैली। कहा अमरीका में नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने धांधली के खिलाफ रैली निकाली। मिशिगन की यूनिवर्सिटी में परेड। दोनों उम्मीदवारों के हामियों ने हिस्सा लिया। वाशिंगटन में खवातीन का मार्च। खवातीन के हुकूक की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होगा।
तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक ने तादाम मर्ग भूख हड़ताल कर दी। यासिन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने वीडियो पैगाम में कहा, मेरे बाबा को उन जराइम पर कैद किया गया जो उन्होंने किए ही नहीं। उन्हें कानूनी मुआवनत मिल रही है, न उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। वो भारतीय तशद्दुद के खिलाफ भूख हड़ताल कर रही हैं। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 71 अफराद शहीद। 2 माह के दौरान 85 हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइली फोर्सेस का शुमाली लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। लबनान के वजीर आजम का इसराइल की जानिब से शहरी के अगवा की तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइली जाहरियत जारी। 24 घंटे के दौरान 25 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 50 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ की इसराइली हमलों में बच्चों की अमवात की मजम्मत। शिमाली गजा में ग्रेनेड फटने से इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहिरा। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर रैली। तल अवीव भी गजा जंग बंद करने के नारों से गूंज उठा। बीबीसी ने गजा जंग में इसराइल के हक में जानिबदाराना रिपोर्टिंग की। इदारती मयार और हकाइक के बरखिलाफ खबरें चलाईं। बीबीसी के 100 से ज्यादा मुलाजमीन ने अपने ही इदारे की इदारती पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को भेजे गए खत पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 230 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत किए। सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली। अल-जोफ रीजन में बारिशों के बाद शदीद आलाबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकाम ने नशेबी इलाकों में सयाहों को कैंपिंग से रोक दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। सियालकोट में शादी पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश। दुल्हा के दोस्तों ने बारातियों पर डॉलर्स, पाउंड और यूरो की बरसात कर दी। मोबाइल फोन्स भी लुटाए। बुलबुले सहरा। रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान रेशमा की आवाज रेडियो टीवी के साथ फिल्मों की जीनत बनी। राजस्थान के रेगजारों में सदाएं बुलंद करने वाली रेशमा की लंबी जुदाई की गूंज आज भी बरकरार है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का शानदार इख्तिताम। मारूफ दानिश्वर और मिजाहनगार लेजेंडरी अनवर मकसूद ने मेले की रौनक बढ़ाई। आसिम अजहर की जानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। लोक गुलकार अख्तर जनाल ने भी अपना रंग जमाया। शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौज़ूआत छेड़े तो नौजवानों ने खूब दाब दी। 38 रोजा सकाफती मेले में मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों ने यादगार परफॉर्मेंस दी। YMCA ग्राउंड में हजारों अफराद ने कीमती लम्हात को मोबाइल में कैद किया।